आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर इमामा के हॉस्टल चले जाएं। ये कुछ कपड़े इसके दर्जे से लेकर आए, आप इससे दे आए। सलमा ने हाशम से कहा। भाई मैं बड़ा मसरूफ़ रहूँगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूँगा इसके हॉस्टल। हाशम को कदरे तामल हुआ। आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे, खुद नहीं जा सकते तो इसे भेज दीजिएगा, वो दे आएगा एक पैकेट। सीज़न ख़त्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे, इसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिले तो खुद दे आऊँगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने एक खासा मसरूफ़ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब उन्हें कुछ फुर्सत मिली और तब उन्हें इस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने का कहने के बजाय वो खुद इमामा के हॉस्टल चले आए। इसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहाँ आए थे। गेट के कीपर के हाथ उन्होंने इमामा के लिए पैगाम भिजवा दिया और खुद इंतज़ार करने लगे। इनका ख्याल था कि वो जल्दी आ जाएगी, मगर ऐसा न हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो अब कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, उन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया थी, इमामा की बचपन की दोस्त, और इसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आकर कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं इमामा के कुछ कपड़े देने आया था, लाहौर आ रहा था तो इसकी अम्मी ने पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे घंटा हो गया, मगर उन्होंने इसे बुलाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल इमामा मार्केट गए कुछ दोस्तों के साथ, आप ये पैकेट मुझे दे दे, मैं खुद इसे दे दूँगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रस्मी एलेक्स से के बाद वो वापस मुड़ गए। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी इसके चेहरे पर परेशानी को वाज़ेह तौर पर भाप सकता था। हॉस्टल के अंदर आती वार्डन से इसका सामना हो गया, जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारी इसके वालिद से? वार्डन इसे देखते इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी बात हुई, परेशानी वाला कोई मसला नहीं है, वो इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है। इसके वालिद ये पैकेट लेकर आए थे, मेरे घर वालों ने मेरे कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अंकल लाहौर आ रहे थे तो इमामा ने कहा कि वो ले जाएं। अंकल ने गलती से आकर मेरा नाम लेने की बजाय इमामा का नाम ले दिया। जवेरिया ने एक सांस में कई झूठ रवानी से बोले। वार्डन ने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो परेशानी हो गई थी कि मुझे तो वो वीकेंड पर घर जाने का कह कर गई है, तो फिर वो कहाँ है? वार्डन ने मुड़ते हुए कहा। जवेरिया पैकेट पकड़े अपने कमरे की तरफ चली आई। राबिया इसे देखते ही तीर की तरह इसकी तरफ आई। क्या हुआ? इस्लामाबाद में है वो? नहीं, जवेरिया ने मायूसी से सर हिलाया। माय गॉड! राबिया ने बेयकीनी से अपने दोनों हाथों क्रॉस करके सीने पर रखे। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता, मुझसे तो इसने ही कहा था कि घर जा रही है, मगर वो घर नहीं गई। आखिर गई कहाँ है? इमामा ऐसी तो नहीं है? जवेरिया ने पैकेट बिस्तर पर फेंकते हुए कहा। वार्डन से क्या कहा तुमने? राबिया ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। क्या कहा? झूठ बोला है, और क्या कह सकती हूँ? ये बता देती कि वो इस्लामाबाद में नहीं है तो हॉस्टल में भी हंगामा शुरू हो जाता, वो तो पुलिस को बुलवा लेती। जवेरिया ने नाखून काटते हुए कहा। और अंकल को इनको क्या बताया? राबिया ने पूछा। इनसे भी झूठ बोला, यही कहा है कि मार्केट गई है। मगर अब होगा क्या? राबिया ने परेशानी के आलम में कहा। मुझे तो ये फिक्र हो रही कि अगर वापस न आई तो मैं तो बुरी तरह पकड़ी जाऊंगी। सब यही समझेंगे कि मुझे इसके प्रोग्राम का पता था, इसलिए मैं वार्डन और इसके घर वालों से सब कुछ छुपाया। जवेरिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहीं इमामा को कोई हादसा ही पेश ना आ गया हो, वरना वो ऐसी लड़की तो नहीं है कि इस तरह। राबिया को अचानक खदशे ने सताया। मगर अब हम क्या करें? हम तो किसी से सारे मामले को डिस्कस भी नहीं कर सकते। जवेरिया ने नाखून कतरते हुए कहा। ज़ैनब से बात करें? राबिया ने कहा। फॉर गॉड सेक राबिया, कभी तो अक्ल से काम लिया करो, इससे क्या बात करेंगे हम? जवेरिया ने झंझला कर कहा। तो फिर इंतज़ार करती, हो सकता है वो आज रात तक या कल तक आ जाए। अगर आ गई तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, अगर ना आई तो फिर हम वार्डन को सब कुछ सच सच बता देंगे। राबिया ने संजीदगी से सारे मामले पर गौर करते हुए तय किया। जवेरिया ने इसे देखा, मगर इसके मशवरे पर कुछ कहा नहीं। परेशानी इसके चेहरे से छिलक रही थी। जवेरिया और राबिया रात भर सो नहीं सके। वो मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थे।
अगर वो ना आई तो क्या होगा? ये सवाल इनके सामने बार बार भयानक शक्लें बदल बदल कर आ रहा था। उन्हें अपना करियर डूबता हुआ नजर आ रहा था। उन्हें अंदाजा था कि इनके घर वाले ऐसे मामले पर कैसा रद्द अमल जाहिर करेंगे। वो उन्हें बुरी तरह मलामत करते, उन्हें इमामा के वालिद को सब कुछ साफ साफ न बताने पर तनकीद का निशाना बनाते और फिर वार्डन से सारे मामले को छिपाने पर और भी नाराज होते। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि हकीकत सामने आने पर खुद हाशिम मुबीन और इनकी फैमिली का रद्द अमल क्या होगा। वो इस सारे मामले में इन दोनों के रोल को किस तरह देखेंगे, हॉस्टल में लड़कियां इनके बारे में किस तरह की बातें करेंगी, और फिर अगर ये सारा मामला पुलिस केस बन गया तो पुलिस इनकी इस पर्दापोशी को क्या समझेगी, वो अंदाज़ा कर सकती थी और इसीलिए बार बार इनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो गई कहाँ और क्यों। वो दोनों इसके पिछले रवैयों का तजज़िया करने की कोशिश कर रही थी, किस तरह पिछले 1 साल से बिल्कुल बदल गई थी। इसने इनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था। वो उलझी उलझी रहने लगी थी। पढ़ाई में इसका इन्हमाक भी कम हो गया था और इसकी कम हुई। और वो जो एक बार वो हमारे शॉपिंग के लिए जाने पर पीछे गायब सी थी, तब भी यकीनन वहीं गई होगी जहाँ वो अब गई है, और हमने किस तरह बेवकूफ़ों की तरह इस पर एतबार कर लिया। राबिया को पिछली बातें याद आ रही थी। मगर ये मामा ऐसी नहीं थी, मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जबेरिया को अब भी इस पर कोई शक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में कोई देर थोड़ी लगती है, बस इंसान का किरदार कमज़ोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। राबिया इसकी मर्जी से इसकी मंगनी हुई थी। वो और अजद एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हैं। जवेरिया ने इसका दिफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ कि कहाँ है? मैंने तो मक्खी बनाकर इसे किसी दीवार के साथ नहीं चिपकाया है। इसके बाबा इससे मिलने यहाँ आए हैं और वो अपने घर से आए हैं, तो जाहिर है वो घर पर नहीं गई और हमसे वो यही कहकर गई थी कि वो घर जा रही है। राबिया ने बेचारगी से कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है वो इसीलिए घर न पहुंच सकी हो। वो हर बार यहाँ से फ़ोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इतला दे देती थी ताकि इसका भाई इसे कॉस्टर के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी इसे इतला दी थी तो फिर इसके वहाँ न पहुँचने पर वो लोग इत्मीनान से वहाँ न बैठे होते। वो यहाँ हॉस्टल में फ़ोन करते और इसके वालिद के अंदाज से तो ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका इस वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम नहीं था। राबिया ने इसके कयास के मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ, वो कभी भी 1 माह में 2 बार इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी और इसने वार्डन से ख़ास तौर पर यही कहकर इजाज़त ली थी। कोई ना कोई बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। जवेरिया को फिर खदशात सताने लगे। इसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने सब कुछ इस तरह क्रॉप किया। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी इसके वालिद से कि वो यहाँ नहीं है, फिर जो चाहे करते। ये इनका मसला होता। कम अज़ कम हम तो इस तरह न फंसते जिस तरह आप फंस गए। राबी मुसलसल बड़बड़ा रही थी। खैर अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतज़ार करते हैं। अगर वो कल भी नहीं आए तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे। जवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात इन दोनों ने इसी तरह बातें करते जागते हुए गुजार ली। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गए। इस हालत में कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इमामा वीकेंड पर हफ्ते को वापसी पर 9 बजे के करीब आ जाया करती थी, मगर वो इस दिन नहीं आई। इनके आसाब जवाब देने लगे। 2:30 बजे के करीब वो फ़क्र रंगा तरकापते हुए हाथों के साथ अपने कमरे से वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आए। इनके जहन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो उन्हें वार्डन से कहने थे। वो वार्डन के कमरे से अभी कुछ दूर ही थे जब उन्होंने इमामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते देखा। उसका बैग इसके कंधे पर था, फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधी कॉलेज से आ रही थी। जवेरिया और राबिया को यूँ लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से निकलती हुई ज़मीन एकदम थम गई थी। उनकी रुकी हुई सांस एक बार फिर चलने लगी थी। कल के अखबारात में वो तोखा और हेडलाइंस जो भूत बनकर इनके गिर्द नाच रही थी एकदम गायब हो गई और इनकी जगह इस गुस्से और इश्तियाल ने ले ली थी जो उन्हें इमामा की शक्ल देख कर आया था। वो उन्हें देख चुकी थी और अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। इसके चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आए? सलाम दुआ के बाद इसने इनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा तो हम कहीं आने जाने का सोच सकेंगे। राबिया ने तंदो तेज लहजे में इससे कहा। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? इमामा ने कदर तशवीश से पूछा।
तुम ज़रा अंदर कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने इसे बाजू से पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जवेरिया कुछ कहे बगैर इन दोनों के पीछे आ गई। इमामा हक्का बक्का थी और राबिया और जवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होती राबिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तलख और दर्शत लहजे में से कहा, इस्लामाबाद से। और कहाँ से? इमामा ने अपना बैग नीचे ज़मीन पर रख दिया। इसके जवाब में राबिया कुछ और मुश्ताल किया। शर्म करो इमामा, इस तरह हमें धोखा देकर, हमारी आँखों में धूल झोंककर आखिर तुम साबित करना क्या चाहती हो? एक हम डफर है, इडियट हैं, पागल हैं। भाई हम हैं, हम मानते हैं। न होते तो यूँ तुम पर अंधा एतबार न किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा न खाया होता। राबिया ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। कौन सा धोखा? कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? इमामा ने बेचाकी से कहा, तुम वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मदाखलत की। तुम्हें बता चुकी हूँ, इस्लामाबाद में। वहाँ से सीधा कॉलेज आई हूँ और अब कॉलेज से। राबिया ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता। तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी, ये तुम कैसे कह सकते हो? इस बार इमामा ने भी कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। इमामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया है? अभी को इस्लामाबाद से आ रही हो? राबिया ने तंजिया लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे? इमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए, जवेरिया ने कहा। उन्हें पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए, जवेरिया ने कहा। इमामा ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया, यानी उन्हें कुछ पता नहीं चला। इसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्टेप्स खोलते हुए कहा, नहीं उन्हें कुछ पता नहीं चला। तुम उठा कर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड इमामा, मैं वार्डन से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मज़ीद उठाने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए। राबिया ने दो टूक अंदाज में इसे कहा। इमामा ने सर उठाकर इसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे नसीब कोई बड़ी बात नहीं है। इमामा जवाब देने के बजाय दूसरे जूते के भी स्ट्रिप्स खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए, राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जवेरिया ने आगे बढ़कर इससे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर लें। तुम जल्दबाजी मत करो। मगर इस डेट का इम्तिहान देखो, मजाल है ज़रा बराबर शर्मिंदगी भी इसके चेहरे पर झलक रही हो। राबिया ने गुस्से में इमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी। इतना गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, न ही किसी गलत जगह पर गई और हाँ भागी भी नहीं हूँ। इमामा ने जूतों की गाय से अपने पैरों को आज़ाद करते हुए कदर धीमे लहजे में कहा। फिर तुम कहाँ गई थी? इस पर जवेरिया ने पूछा। अपने दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त है? एक। इस तरह झूठ बोल कर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी और घर वालों को बताती या इनसे इजाज़त लेने की कोशिश करती तो कभी इजाज़त न देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जवेरिया ने इस बार कदर तजस्सुस आमेज़ अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे। इमामा ने इसके बाद के जवाब में कहा। कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त देंगे ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापस से ना आओ। राबिया ने इस बार भी नाराज़ी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार इसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी। अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने इसे अंदाज में कहा। मुझे तवक्को ही नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती कि तुम लोगों की इस नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना मैं इस तरह कभी न करती। इमामा ने मुआज़रत खाना अंदाज में कहा। तुम कम अज़ कम हम पर एतबार करके हमें बता कर जा सकती थी, जवेरिया ने कहा। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, इमामा ने कहा। कम अज़ कम मैं तुम्हारे किसी वादे, किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, इमामा ने इस बार कदरे कमज़ोर अंदाज में कहा। तुमको एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमारे करियर और हमारी ज़िंदगी किस तरह दांव पर लग गई थी। ये दोस्ती होती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, इमामा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, मैं तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं करूँगी, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा।
इमामा कुछ देर इसे देखते रही, फिर इसने कहा, मैं सबिहा के घर चली गई थी। जवेरिया और राबिया ने इसे हैरानी से एक दूसरे को देखा। कौन? इन दोनों ने तकरीबन बैक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो इसे? इमामा ने कहा। वो 4th ईयर की सबिया। जवेरिया ने बेख्तियार पूछा। इमामा ने सर हिलाया। मगर इसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है इससे मेरी। इमामा ने कहा। दोस्ती? कैसी दोस्ती? 4 दिन की सलाम दुआई तुम्हारे साथ इसकी, और मेरा ख्याल है तुम तो इसे अच्छी तरह जानती भी नहीं हो, फिर इसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़े? जवेरिया ने एतराज़ करते हुए कहा। वो भी इस तरह झूठ बोलकर? कम अज़ कम इसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। राबिया ने इस लहजे में कहा। तुम इसे कॉल करके पूछ लो कि मैं इसके घर पर थी या नहीं। इमामा ने कहा। चलो, ये मान लिया कि तुम इसके घर पर थे, मगर क्यों थी? जवेरिया ने पूछा। इमामा खामोश रही। फिर कुछ देर बाद इसने कहा, मुझे इसकी मदद की ज़रूरत थी। इन दोनों ने हैरान होकर देखा। किस सिलसिले में? इमामा ने सर उठाकर पलके चिपकाए बगैर देखती रही। जवेरिया ने कुछ बेचैनी महसूस की। किस सिलसिले में? तुम अच्छी तरह जानती हो, इमामा ने कदरे मध्यम अंदाज में कहा। मैं? जवेरिया ने कुछ गड़बड़ा कर राबिया को देखा, जब बड़ी संजीदगी से इसे देख रही थी। हाँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। तुम पहलियाँ मत बुझवाओ, सीधी और साफ बात करो। जवेरिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। इमामा सर उठाकर खामोशी से इसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकस्त खुर्द अंदाज में इसने सर झुका दिया।